बोलिए सतगुरुदेव की जय। हनुमान साहिब की जय। हनुमान साहिब की जय। सतगुरुदेव की जय। बलिहारी गुरु तुरे दर्शन की बलिहारी गुरु तुरे दर्शन की बलिहारी गुरु तुरे दर्शन की बलिहारी गुरु तुरे पाप मिटावत भारी गुरु तुरे दर्शन की बलिहारी गुरु तुरे दर्शन की बलिहारी गुरु तुरे संत स्वरूप ज्ञान की मूरत संत स्वरूप ज्ञान की मूरत संत स्वरूप ज्ञान की मूरत खोलत भरम की बारी गुरु तुरे दर्शन की बलिहारी गुरु तुरे हरि गुरु दर्श दियो आप दया करी जिन्हें दर्श दियो आप दया करी जिन्हें दर्श दियो आप दया करी आवागमन निवारी गुरु तुरे दर्शन बलिहारी गुरु तुरे स्वरूप कबीर कृपानिधि स्वरूप कबीर कृपानिधि सुख स्वरूप कबीर सुख स्वरूप कबीर कृपानिधि सुख स्वरूप कबीर कृपानिधि पूर्ण परख दिहारी दर्शन की बलिहारी गुरु तुरे 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 पाप मिटावत भारी गुरु तुरे दर्शन की बलिहारी गुरु बलिहारी गुरु तुरे दर्शन की बलिहारी गुरु तुरे दर्शन की बलिहारी गुरु तुरे। हमारे को बंधनों में जो रस आता है स्वतंत्रता में नहीं आता है, इसलिए हमको बंधन ही ज्यादा प्रिय है। जो इंद्रिय गोचर संसार है, संसार में हम रस लेते हैं, ये हमको प्रिय भी है। नाम हम कल्याण का लेते हैं, वह प्रिय हमको संसार है। संसार को ही हम चाहते हैं। आप कहेंगे कि कल्याण क्यों नहीं चाहते? कल्याण तो सर्वोपरि है। सर्वोपरि तो है, चाहते क्यों नहीं है? कि वहां आप ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि संसार की आत्यंतिक निवृत्ति, संसार बिल्कुल आपके पास से हट जाए, वो कल्याण स्थिति है। आपके सिवा और आपके अलावा आपके पास कुछ न रहे, वह कल्याण स्थिति है। पर आपको अनादिकाल से ये आदत पड़ी हुई है
कि मेरे पास और कोई भी मेरे मन लगाने के लिए चाहिए। आप एक दिन 2 दिन ऐसी जगह बैठ के देखिए, देख लीजिए जहां आपके अलावा और कोई आपके पास न रहे, आपका उसमें मन नहीं लगेगा। आप स्वयं उठ करके अंदर से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपको आदत नहीं है ऐसी। आपको आदत ऐसी है कि आपके पास में संसार रहना चाहिए, संसार के व्यक्ति रहने चाहिए। आपको मनोरंजन करने के लिए, मन लगाने के लिए कोई आपसे दूसरा व्यक्ति चाहिए, दूसरी वस्तु चाहिए जिसमें आपका मन लग जाए। और यदि कुछ आपके पास न रहे, वह स्थिति आप पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कुछ चाहिए। जहां कुछ चाहिए वहीं बंधन आ जाता है, कुछ के अंदर संसार आ जाता है और आप संसार से परे हैं। कल्याण संसार से परे स्थिति है। कल्याण शब्द का अर्थ ही होता है सुख, पर यह भौतिक सुख नहीं। भौतिक सुख आपका बंधन देने वाला है, और कल्याण सुख ऐसा है जो भौतिक सुखों से निवृत्ति प्रदान करे। हम उस सुख का नाम लेते हैं, पर यदि वो सुख आपको प्राप्त हो जाए तो आप शायद ज्यादा देर उसमें नहीं टिक पाएंगे। पर वस्तु यह है कि जिस समय कल्याण स्थिति में पहुंच जाएंगे, उस समय आपके पास इंद्रियां नहीं रहेंगी, अंतःकरण भी नहीं रहेगा। इंद्रिय, अंतःकरण, ये विषय आपके पास नहीं रहेंगे। इनके द्वारा ही आप संसार को जानते हैं। जब इंद्रियां नहीं रहेंगी, अंतःकरण नहीं रहेंगे, तो फिर आपके पास कोई चारा भी नहीं है संसार को जानने का। इंद्रियों के द्वारा ही आप संसार को जानते हैं, अंतःकरण के द्वारा संसार को जानते हैं। अगर ये साधन है संसार को जानने के, और संसार के ही बने हुए हैं ये, बता। इन संसारी उपकरणों के द्वारा आप संसार को जानते हैं। और यदि मुक्त आप होएंगे तो ये भी सभी साधन आपको छोड़ने पड़ेंगे, सभी साधन आपको छोड़ने पड़ेंगे। आप कह तो देंगे कि हाँ हम सब साधन छोड़ने को तैयार हैं, पर मुक्त स्थिति हमको प्राप्त होनी चाहिए। आपका भरा पूरा परिवार है, सब कुछ साधन आपके पास मौजूद है, आप कल्याण चाहते हैं कि मुझे कल्याण चाहिए। आपके 4 बच्चे हैं, एक बच्चा उसमें मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो बड़ा प्रिय है, आपकी सेवा करता है। आप एकदम विवल हो जाते हैं बच्चे की मृत्यु पर। फिर आपसे कोई पूछता है कि बोलो आपको कल्याण चाहिए कि ये बच्चे चाहिए, आप क्या जवाब देंगे? हैं? क्या जवाब देंगे आप? नहीं तो और लड़के भी आपके खत्म हो रहे हैं, क्योंकि कल्याण के लिए तो कुछ नहीं चाहिए ना। कल्याण के लिए संसार का साधन हटना चाहिए, एक कचरा पट्टी है। तो संसार को आपके पास से हटाया जाएगा, लड़के बच्चे सब संसार के अंदर आ जाएंगे, घर मकान संसार के अंदर है, धन संपत्ति भी संसार के अंदर है। आप कल्याण चाहते हैं तो संसार का कूड़ा कवड़ करकट एक तरफ करिए, क्योंकि संसार क्या है? मोह ममता आसक्ति में संसार है। अब मोह ममता आसक्ति किसकी होती है? संसार की। यदि कल्याण चाहते हैं तो ये मोह ममता आसक्ति को छोड़िए, और इसको यदि चाहते हैं तो कल्याण की आशा छोड़ दीजिए। यदि मोह ममता आसक्ति चाहते हैं, संसार को चाहते हैं, तो कल्याण की आशा छोड़ दीजिए। दोनों चीज एक साथ नहीं रह सकती। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा एक जगह कि जगते रहो 36 हुए राम चरण 6 जग से कैसे होकर रहना? कहीं 36 का आंकड़ा बन करके रहना चाहिए, एक का मुंह इधर को, एक का मुंह इधर को। और राम के चरणों में 6 33 का आंक बन करके रहना चाहिए। ये भक्ति की उपमा उन्होंने वर्णन की है। अब यहां वही चीज आती है कि यदि आप कल्याण चाहते हैं तो संसार से 36 हो जाइए, और संसार को चाहते हैं तो संसार से 33 का आंक बन जाइए। तो हम संसार को ही प्रिय, सब नाम तो कल्याण का लेते हैं,
पर संसार को छोड़ना नहीं चाहते। जब दोनों स्थितियों में ये स्थिति आ जाए कि आप क्या चाहते हैं, संसार चाहते हैं कि कल्याण चाहते हैं, तो आप संसार को ही पकड़ेंगे, कल्याण को नहीं पकड़ेंगे। क्यों? वहां पे कुछ भी नहीं है, खाने को नहीं, पीने को नहीं, कुछ सोने को नहीं, बैठने को नहीं, लड्डू पूड़ी कचौड़ी कुछ भी नहीं मिलेंगे। लड़के बच्चे कच्चे भी आपके पास नहीं रहेंगे, धन संपत्ति आपके पास नहीं रहेगी, आपके पास शरीर भी नहीं रहेगा, इंद्रियां भी नहीं रहेंगी जिनके द्वारा इंद्रिय सुख को भोग सके। तो आप हार के यही कह बैठेंगे तो हमको वो कल्याण नहीं चाहिए, हमको तो संसार चाहिए। क्योंकि अनादि काल से हमको संसार की आदत पड़ी हुई है। संसार के विषय सुख ही हमको प्रिय है। जो संसार के विषय सुख, तुलसीदास जी ने एक जगह कहा है, तुलसी भूल गयो रस एहा, तेजन प्रगट राम की दया। जो इन रसों को भूल गया, विषय रसों को भूल गया, तेजन प्रगट राम की दया। तो उनके सर्वोपरि इष्ट जो राम थे, तो उन्हें वो साक्षात राम का ही स्वरूप, राम की देह से प्रकट हुआ है ऐसा व्यक्ति कि सर्वोपरि इष्ट उनके राम थे। इसी प्रकार से जो है सर्वोपरि आपके इष्ट का स्वस्वरूप, भक्ति का भी कहा स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रित्य भी दिए थे। स्वस्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है, स्वस्वरूप का अनुसंधान, संसार के स्वरूप का अनुसंधान नहीं, अपने स्वरूप का। पर हम संसार को खोजने के चक्कर में पड़ जाते हैं और संसार में मोहित हो जाते हैं। संसार की तरफ बढ़ेंगे तो संसार में आप मोहित होंगे, और जहां मोहित होंगे वहां फंसेंगे। क्योंकि संसार में अनादिकाल से, इसलिए संसार ही हमको प्रिय है, कल्याण प्रिय नहीं। क्योंकि कल्याण में आप इकल्ले हैं, दूसरा कोई साधन नहीं आपका मन लगाने के लिए, पर वहां मन भी नहीं रहेगा, न चित्त रहेगा, न मन रहेगा, न बुद्धि रहेगी, अहंकार भी नहीं रहेगा। फंसने वाला तो रहेगा, पर फंसाने वाली कोई चीज आपकी नहीं रहेगी। तो ऐसी चीज यदि आप सुन लेते हैं तो आप यही कहेंगे ऐसे कल्याण से तो हाथ जोड़ लें, वो अच्छा है, हमको तो संसार चाहिए। एक दफे की बात है, माता जसोदा ने कहा कृष्ण से कि कृष्ण तू ऊधम बहुत मचाता है, पढ़ने जाया कर। तो कहा कि मैया पढ़ने से क्या होगा? पढ़ने में कि पढ़ने से ज्ञान होगा, उस ज्ञान में ये तू रहेगी कि नहीं रहेगी? कि मैया ने कहा बेटा मेरा क्या काम वहां पे, ज्ञान से कल्याण होगा, कल्याण में मेरा क्या काम? गऊ बछड़े रहेंगे कि नहीं? गऊ बछड़े भी नहीं रहेंगे। बाबा नंद रहेगा कि नहीं? ये भी नहीं रहेगा। ये ग्वाल बाल सखा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये भी नहीं रहेंगे। तो मैया ऐसी मुक्ति तेरी हो, मुझे ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे ऐसी मुक्ति चाहिए कि सब संसार रहना चाहिए, गऊ बछड़े भी रहने चाहिए, ग्वाल बाल सखा भी रहने चाहिए, तू भी रहनी चाहिए। मुझे ऐसी मुक्ति चाहिए। वह मुक्ति नहीं चाहिए जिसमें कुछ न हो। वह व्यक्ति परम वीतराग संतों का विषय है। जिस मुक्ति के विषय में चर्चा की जा रही है, परम वीतराग संतों का विषय वो। जब तक राग थोड़ा बहुत भी हमारे अंदर मौजूद है, हम उस मुक्ति के अधिकारी नहीं है। रागात्मक प्रवृत्ति उस मुक्ति को स्वीकार नहीं करती है, क्यों? राग होगा संसार का। उस मुक्ति के लिए तो वैराग की आवश्यकता है। जब वैराग्य हमारे अंदर होगा, खाली क्षणिक वैराग नहीं होना चाहिए, पक्का वैराग चाहिए। संसार की बिल्कुल भी इच्छा वासना चाहना न रहे। जो इच्छा वासना चाहनाओं का त्याग कर सकता हो, मोह ममता आसक्ति का त्याग करता हो, विषयों की वासना का त्याग कर सकता हो, वह उस कल्याण का भागीदार है। पर हम जो है उस संसार से ऊपर नहीं उठ पाते।
संसार को नहीं छोड़ पाते, चाहते तो हैं मुक्ति होनी चाहिए। लोगों ने, पहले के मनीषियों ने कई विषय निकाले, भगवान का विषय निकाला, देवताओं के विषय निकाले, उनके अंदर अंदर स्वरूप बनाए। चलो तुम इसकी भक्ति करो, इसकी भक्ति करो, उसकी भक्ति करो, पर संसार से ऊपर उठाने के लिए किया। उसमें और ज्यादा व्यक्ति बंधता चला गया और कल्याण से वंचित हो गया। फिर बाद में जो संत हुए, सदगुरु श्री कबीर साहब, आज जो संत हुए, इन्होंने उस भक्ति का, भक्ति ये नहीं है, संसार की गुलामी को भक्ति नहीं कहते। संसार की गुलामी को छोड़ दो तो आप भक्त पूरे हैं। संसार से स्वतंत्र हो जाइए, मानसिक और भौतिक, मानसिक और भौतिक रूप से आप संसार का परित्याग कर दीजिए तो आपकी भक्ति पूर्ण है। भौतिक रूप से आप संसार को छोड़ भी दें और मन के अंदर से आपकी संसार की गुलामी नहीं छूटती है। वो बंधन हमारा परिपक्व, वो नहीं छूट पाता है, इसलिए हम बंधे के बंधे रह जाते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि मानसिक और भौतिक दोनों प्रकार से आप संसार को त्यागी। त्याग की इसमें विशेषता है, वैराग की विशेषता है। त्याग वैराग बोध विचार की विशेषता है, और त्याग वैराग बोध विचार के अंदर संसार का राग नहीं रहता है, और जहां राग नहीं रहता तो सभी प्रकार का आकर्षण खत्म हो जाता है। कल्याण के चाहते हैं तो संसार के महत्व से अपने महत्व को ऊंचा कीजिए। संसार को महत्व न दे करके आप अपने आप को महत्व दीजिए, तो आप अपने आप को, अपने पद को प्राप्त कर सकते हैं। वह परम स्वतंत्र स्वाधीन पद है, तो उस पद को प्राप्त कर सकते हैं जिसमें परम स्वतंत्रता है, उसमें गुलामी नहीं है। सदगुरु श्री कबीर साहब ने वह पद की शिक्षा दी है। ऐसा जान करके यहीं विराम लेता हूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सूरत जोत जहाँ जाग साहेब आरती हो, संतो सूरत जोत जहाँ जाग साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती करूं सतगुरु साहेब की, आरती करूं सतगुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, सब संत समाज साहेब आरती हो, आरती आज साहेब आरती हो, सपरस गुरु चरण शरण भयो, धरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूट गयो यम जाल साहेब आरती हो, संतो टूट गयो यम जाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती
आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से, भयो पारख परकाश साहेब आरती हो, संतो भयो पारख परकाश साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, दास जान निज आपनो बिनते सुनिए मोर, बिन बतूं कर जोर के गुरु शरणागत तुर, काम क्रोध मद लोभ में नित में रहो भुलाय, दीन दास प्रभु जान के लीजय बंद छोड़ा, मम दृष्टि महामलिन है खान बान के बीच, दया करी गुरु बोधिए मैं अधम अतनी, काल जाल बहु फेर में पड़ में निपट गमार, शरण आए के लाज है साहेब तत्वम गुरु परम, साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय, बोलिए वर्तमान आचार्य गुरुदेव की जय, साहेब बंदन साहेब। वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लगायो भेव तुमको, परख लगायो भेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर मन जानत केव तुमको, मर मन जानत केव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, साहेब कबीर अभय पद दाता, साहेब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको, वंदनीय गुरुदेव, वंदनीय गुरुदेव तुमको,
वंदनीय गुरुदेव साहेब वंदनीय साहेब साहेब। बोलिए सदगुरु आचार्य मान साहेब की जय, सदगुरु श्री पूर्ण साहेब की जय, सदगुरु श्री रामरे साहेब की जय, सदगुरु श्री काशी साहेब की जय, सदगुरु श्री गुरुदयाल साहेब की जय, आचार्य गरीब साहेब की जय, सर्वपाली संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब।